अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या बात है ध्रुव? कुछ नहीं क्या बात होगी। वो गाड़ी खराब हो गई थी तो रिपेयर के लिए दे दी। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? कोई बात नहीं, मैं अपनी कंपनी के गैराज वालों को बोल देता हूँ, तुम्हारी कार पिक करके वो ठीक करवा के दे देगा और तब तक के लिए दूसरी कार भिजवा देंगे। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी छोटी मोटी प्रॉब्लम थी, ऊपर से गाड़ी का PUC सर्टिफिकेट भी एक्सपायर हो गया था, तो वो लोग ठीक करके 1-2 दिन में भिजवा देंगे गाड़ी। आप बताइए बेल का क्या हुआ? हाँ, रीत उसी कोशिश में लगी हुई है, होपफुली जल्दी बेल मिल जाएगी। अगर दीदू कोशिश में लगी है तो समझो आपको बेल मिल गई। आई कांट वेट, आप कब बाहर आओगे? मैं आपको और जेल में नहीं देख सकती। जल्दी बाहर आऊंगा। रीत मैम, आपके सिग्नेचर्स चाहिए थे, काफी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। सॉरी, मैं अभी नहीं कर सकती, मैं शाम को कर दूं। मैं दोबारा आ जाऊंगी ऑफिस। अभी मुझे कुछ जरूरी पेपर्स लेके कोर्ट पहुंचना है। सर, आप प्लीज इस पर सिग्नेचर कर सकते हैं? नहीं, पावर ऑफ अटर्नी रीत को मिली है तो इनमें साइन भी वही कर सकती है। वैसे भी आज ऑफिस में कुछ खास काम नहीं है, तो इन सबको बोलो तुम लोग घर चले जाओ। ओके सर। आज तुम 3 बजे तक किसी भी हालत में कोर्ट नहीं पहुंच पाओगी। हेलो, हाँ वकील साहब, मैंने सारे पेपर्स कलेक्ट कर लिए हैं। मैं बस निकल रही हूँ। ग्रेट, आप जल्दी से आ जाइए। ओके। क्या कहा रीत ने? सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। आई होप 3 बजे से पहले रीत मैडम कोर्ट पहुंच जाएंगी। वकील साहब, आप चिंता मत कीजिए। अगर मेरी रीत बहू ने कहा है कि वो आ रही है तो वो बिल्कुल समय से पहुंच जाएगी। जी। अरे, ये दरवाजा कैसे लॉक हो गया? कोई है? कोई है? प्लीज दरवाजा खोलिए, ये लॉक हो गया है। कोई है बाहर? हे माता रानी, ये अभी नहीं हो सकता। मुझे 3 बजे से पहले कोर्ट पहुंचना है। अब क्या करूंगी मैं? कोई है? खोलिए दरवाजा प्लीज। मिस्टर राघव, उम्मीद है कि आप आज कोर्ट से घर जाएंगे, यहाँ वापस नहीं आएंगे। आइए। खोलिए प्लीज। मोहम्मद को कॉल करती हूँ, उनकी बैटरी को भी अभी लो होना था। हे माता रानी, अब मैं क्या करूंगी? 3 तो बजने वाले हैं। प्लीज खोलिए दरवाजा। मैं कैसे कोर्ट पहुंचूंगी? राघव को बेल कैसे मिलेगी? माता रानी, प्लीज मेरी मदद कीजिए। प्लीज दरवाजा खोलिए, कोई है? क्या करूं? रीत, डर मत। तू ये कर सकती है। तू डर मत। तू बस ये सोच कि तुझे कैसे भी करके कोर्ट पहुंचना है। रिलैक्स।
बस यही धुन बजाना जब राघव आएगा, ठीक है बेटा? धुन कैसी है? बहुत अच्छी है पापा जी। शाबाश शाबाश। हाँ 40 से 50 लोग होंगे पार्टी में आज। अरे बजट की टेंशन मत लो ना आप। अरे राघव भैया घर वापस आ रहे हैं और हम शहर के सारे बड़े और इंपॉर्टेंट लोगों के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। बताना मुझे आप। थैंक यू। बिग सिस्टर, ये देखिए ना, घेवर कैसा लग रहा है? घेवर? ये तुम कहाँ से लाई इस मौसम में? कहाँ से मिला मतलब? मैंने खुद बनाया है। दिव्या, ये पक्का घेवर ही है ना, जेवर तो नहीं? ऐसा है माय डियर हस्बैंड, मुझे समझ में आ गया है कि इस घर में रियल पावर ना रीत के पास है ना मम्मी जी की। रियल पावर है राघव ब्रो के पास। तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे उनके लिए कुछ स्पेशल करना है ताकि वो मुझसे इम्प्रेस हो जाए और उसके बाद अपनी ज्यादा सी पावर में से थोड़ी सी पावर वो मुझे भी दे दे। और जिस दिन मुझे पावर मिलेगी ना, उस दिन मैं माली को नौकरी से निकाल दोगी। तुम मेरा माइंड कैसे पढ़ लेते हो? अब तुम इतना कुछ करते, तुम्हारा माइंड तो पढ़ ही सकता हूँ ना मैं। ये तारीफ थी या बेइज्जती? बेइज्जती? मैं बेइज्जती कर सकता हूँ क्या तुम्हारी? अरे तारीफ कर रहा था। हेलो एवरीबॉडी। आओ बेटा आओ। किसकी तारीफ हो रही थी? मेरी। मैं लेट तो नहीं हुई ना? बिल्कुल नहीं। बहुत सुंदर लग रही हो। पर ये सब किस लिए? मैं आज राघव भैया को राखी बांधूंगी। राखी? पर बेटा वो तो अभी काफी दिन बाद आने वाली है ना? करेक्ट फूफा जी। अब एक बहन अपने भाई को राखी क्यों बांधती है? ताकि भाई अपनी बहन की रक्षा करे। पर उस राखी में एक धागा बहन की प्रार्थनाओं का भी होता है, जो वो अपने भाई के लिए दिल से करती है। और आज मेरे भैया को अपनी बहन की प्रार्थनाओं की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो बस इसीलिए। बहुत अच्छा सोचा तुमने उन्नति। थैंक यू। इंस्पेक्टर साहब, आप इन्हें कहाँ लेके जा रहे हैं? आज इनकी बेल होने वाली है ना? आपको यहाँ आने की वजह जज साहब के सामने जाना चाहिए था। आपने बहुत देर कर दी है। ऐसा मत कहिए प्लीज। 15 मिनट ही लेट हुई हूँ और मैं पेपर्स भी लेकर आई हूँ। प्लीज। रीत, एक तो तुम देर से आई हो, अब तमाशा मत खड़ा करो। तुम टाइम पर पेपर्स नहीं ला पाई, अब राघव को वापस जेल जाना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा था कि आप किसी भी तरह 3 बजे तक यहाँ आ जाइएगा। राघव, मुझ पे भरोसा कीजिए। मैंने पूरी कोशिश की, पर वो ऑटो का एक्सीडेंट हो गया था और मैं उसके बाद। और क्यों हुआ ऑटो का एक्सीडेंट? तुम्हें वीरेन ने कहा था ना कि आज गाड़ी लेकर जाओ, लेकिन तुम अपने अहंकार में ऐसी डूबी रहती हो कि वक्त की नजाकत नहीं समझती। वीरेन से बदला लेने के लिए तेरी भी परवाह नहीं की और आप देखा ना, तब ऑटो में निकल गई। वो अच्छी, मैं ऑटो में इसलिए गई थी क्योंकि बस रीत, मुझे दुख इस बात का नहीं कि मुझे 2 दिन और जेल में बिताने पड़ेंगे, बल्कि दुख इस बात का है कि मैं किसी और की मदद नहीं कर पाऊंगा। मैंने उन लोगों से कहा था कि मैं उनकी हेल्प करने आऊंगा, लेकिन I'm sorry राघव। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।